श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोग अब व्याकरण विधि पुस्तक जो कक्षा 9-10 केवीएस टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत चल रही है, इसका अध्ययन कर लेते हैं। क्योंकि रुचिरा कक्षा 6 की पुस्तक जो आ रही थी उसका अध्ययन कर लिया है। 15-16 चैप्टर थे, उसमें सारा अध्ययन कर लिया है हम लोगों ने। वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। तो अब पहले शिमुषी दोनों भाग और व्याकरण विधि का अध्ययन कर लेते हैं। इसके पश्चात इनको पहले ख़त्म करके कवर अप करके पूरा फिर कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में कक्षा 6 का हम लोगों ने पढ़ लिया है। 7 और 8 की जो पुस्तकें आ रही हैं उनका भी अध्ययन हम लोग कर लें। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, न 3 फरवरी तक हो पाएगा तो भी 4-5 या 6 फरवरी तक हम पूरा कवर अप कर लेंगे। तो पहले अब शेमुशी दोनों भाग और व्याकरण विधि हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, क्योंकि शेमुशी काफ़ी ध्यान देने पर ही वो अच्छे से दिमाग में जाएगी और थोड़ा सा प्रखर प्रकृष्ट स्तर है, क्योंकि 6, 7, 8 के पश्चात वो आ रही है, इसलिए उसका लेवल भी थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए उसको पढ़ना आवश्यक है। और व्याकरण विधि के अंतर्गत सारे व्याकरण के नियम आ रहे हैं, जितने भी 6, 7, 8 के पश्चात 6, 7, 8 को कंबाइन करते हुए 9-10 में जो व्याकरण आवश्यक है व्याकरण की परिपक्वता की दृष्टि से, उतने सारे नियम इसमें आ रहे हैं। तो व्याकरण विधि हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही व्याकरण विधि पढ़ते समय यहाँ पे तो सब हिंदी में दे रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी से भी जो आवश्यक होंगे सूत्र, उनका भी अध्ययन हम इसी के अंतर्गत है, अलग से नहीं लिखेंगे, बस इसी में चर्चा करते चलेंगे हम लोग, ताकि व्याकरण में चीज़ें और सरल हो जाए, उनको समझना आसान हो जाए। तो आप लोग व्याकरण के अंतर्गत जो व्याकरण विधि की वीडियोज अब अपलोड होंगे, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट भी करिएगा। ऐसे मत देखिएगा लेक्चर, तो लेक्चर देखते समय इसीलिए हाथ में पेन रखिएगा, सामने कॉपी रखिएगा। जो भी लेक्चर के समय इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनको नोट करते जाइएगा। ये आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इस प्रकार कोशिश करूँगी कि व्याकरण को अधिक से अधिक बोधगम्य बना के और काफ़ी नॉलेजफुल बना के पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और परीक्षा में सबसे अच्छा करके आएँ, सिलेक्शन पक्का हो। इसीलिए जब अच्छा लगेगा व्याकरण, यदि आप लोगों की समझ में आए, पढ़ाने की शैली अच्छी लगे, तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैटर दें परीक्षा के संबंध में, और चीज़ें बोधगम्य करके इतना अच्छा पढ़ाएं कि सब आपको याद हो जाए और समझ में भी आए, ताकि आप भी चीज़ें समझ सकें और कहीं जब आप सेलेक्ट होकर टीचर के रूप में जाएं तो अच्छा, वैसे ही अच्छा पढ़ाएं, खुद भी पढ़ाएं, ताकि आप आगे बढ़ें जीवन में। इसीलिए चैनल से जुड़िए, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी अच्छी यहाँ पे। तो आइए पढ़ लेते हैं व्याकरण विधि जो पुस्तक है। व्याकरण विधि नाम है, 9-10 का कंबाइंड व्याकरण है। टॉपिक क्या है? वर्ण विचार। पहला ही चैप्टर है वर्ण विचार, इसमें टॉपिक आ रहा है। तो कह रहे हैं भाषा की वर्ण विचार के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन आ रही, सूचना आ रही, वह दे रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए, अब एक प्रश्न यही पे बन जाएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। परीक्षा में यही पूछ लेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब कह रहे हैं पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। तो वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत कैसे किया? पाणिनि ऋषि कहा जाता है कि बचपन में बेहद ही मंद बुद्धि थे, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे। इसीलिए ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो महान होते हैं जीवन में, महान हो गए होते हैं या महानता को प्राप्त करते हैं, वो जीवन में बहुत सारी चुनौतियों को पार करके, बहुत सारी मुसीबतों को पार करके तभी आगे बढ़ते हैं। तो चुनौतियाँ आती ही हैं आपको सफल बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। चुनौतियों से इसीलिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके उदाहरण हैं हमारे पाणि जैसे ऋषि लोग जो आज अमर हो गए। तो ये पढ़ने में बहुत प्रखर नहीं थे, तो अपनी उस मंदता के कारण ये बहुत दुखी थे। कदाचित इसीलिए इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। आराधना और तपस्या में फ़र्क होता है। तब आराधना स्वैच्छिक होती है कि आप सुबह शाम दोपहर जब आपको समय मिला तो आप आराधना कर लीजिए, वरना कोई बाध्यता नहीं है कि आप देवता आपको डंडा मारेंगे, ऐसा नहीं है। किंतु तपस्या में लगना पड़ता है। तपस्या बेहद ही कठिन हुआ करती है, इसीलिए तलवार पे
के धार पे जैसे चलना कठिन होता है, मुश्किल होता है कि तलवार के धार पर आप चलेंगे तो निश्चित है कि आप गिरेंगे, आपके अंग कटेंगे, खून बहेगा, दर्द होगा। इसीलिए तपस्या भी वैसी ही कठिन हुआ करती है, तलवार की धार पर चलने जैसी होती है, क्योंकि बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ती है और बेहद ही परिश्रम भी करना पड़ता है। किंतु जब वो सफल होती है, तपस्या सिद्ध हो गई, तो आप भी सिद्ध हो गए, आप अमर हो गए, सबसे परे हो गए, अमर हो गए। तो फल भी बहुत प्रखर मिलता है, इसीलिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। जब उनको प्रसन्न कर लिया ऋषि ने, तो ऋषि के सामने आके भगवान शिव खड़े हुए और उन्होंने इनकी इच्छा पूछी। तब इन्होंने अपनी जो बुद्धि संबंधी मानधता थी या जड़ता थी, उसी के दूर करने के लिए प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने 14 बार अपने डमरू को, जैसे एक बार बजा तो एक सूत्र निकला, जब दूसरी बार डमरू बजा तो दूसरा सूत्र निकला, इस प्रकार कुल करके उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। जब 14 बार डमरू बजाया तो 14 सूत्र निकले। अब वो 14 सूत्र ऋषि को भगवान शिव से मिले थे, उनके डमरू से निकले थे, इसीलिए उन्होंने उन सूत्रों का नाम रख दिया माहेश्वर सूत्र। इसीलिए 14 जो सूत्र हैं इनको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। महेश्वरात आगतानी माहेश्वराणी, भगवान शिव से आए थे जो, इसीलिए उनको माहेश्वर, भगवान शिव से जो आए थे वही माहेश्वर सूत्र हैं। तो ये 14 सूत्र पाणि को भगवान शिव से मिले थे। ये पता कैसे चला? तो यह इस कारिका से पता चला। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम, नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि भगवान नृत्तावसाने, नृत्तावसाने, नृत्य और नृत्य, इनमें फर्क होता है। ये भावाश्रित होता है, ये तालाश्रित होता है। भावाश्रित और तालाश्रित, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नहीं बुकलेट में आए तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए इस पे ध्यान दें। इसलिए जो भी व्याकरण की बारीकियां आ रही हैं हम लोग चर्चा करते चलेंगे, ताकि आप लोगों को जब सेलेक्ट होके जाएं इंटरव्यू में भी आपको काम दें ये चीज़ें। तो नृत्य क्या है? भावाश्रित है, नृत्य तालाश्रित है। और भगवान शिव प्रख्यात हैं, संगीत के बेहद ही मर्मज्ञ हैं। हमारे देवताओं में भगवान शिव ऐसे हैं जो अपने तांडव नृत्य के लिए प्रख्यात हैं। तांडव नृत्य कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रलय होना होता है या फिर भगवान शिव को बहुत क्रोध आता है, तभी वो तांडव नृत्य करते हैं। अर्थात जरूरी नहीं कि हर समय प्रलय ही करें, कभी कभी के कुछ ऐसा प्रसंग आ गया या कुछ ऐसी ऊंच नीच हो गई सृष्टि के संदर्भ में या और किसी भी संदर्भ में, तो भगवान शिव को क्रोध आया करता है। जब क्रोध आता है तब वो नर्तन करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, और उनको शांत करना बेहद ही मुश्किल हुआ करता है उस समय। इसीलिए ये नटराज कहे जाते हैं। नटराज अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव नटराज या फिर नटराज, जो संगीत में पारंगत हैं या फिर नर्तन में पारंगत हैं। नर्तन में पारंगत होने के कारण ही इनको नटराज कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि ये बेहद ही संगीत को बेहद ही मर्मज्ञ थे। अर्थात सामवेद भगवान शिव को पूरा अधीत था, सामवेद से ही संगीत निकला है। तो इसीलिए ये सामवेद के मर्मज्ञ भी हैं, संगीत के भी मर्मज्ञ हैं। संभवतः ये त्रिलोक के गुरु कहे जाते हैं, तो कुछ भी इनसे परे नहीं है। त्रिलोक के गुरु इसीलिए ये कहे जाते हैं। और कहा जाता है कि जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान शिव कर सकते हैं। भगवान शिव ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु अनिवार्य है, असंभावी है, कोई नहीं टाल सकता उसको, किंतु भगवान शिव ऐसे हैं जो मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान शिव कर सकते हैं, इसीलिए इनको आशुतोष कहा जाता है। तो इनके संबंध में ऋषि को 14 माहेश्वर सूत्र कैसे मिले थे, यह इस सूत्र किससे पता चला, इस श्लोक के माध्यम से पता चला कि नृत्यावसाने नटराज। नृत्यावसाने का अर्थ है कि नृत्य समाप्त करने के पश्चात, जब नृत्य भगवान शिव कर चुके, करने के पश्चात जब वो ठहरे खड़े हुए, तब नृत्यावसान अर्थात नृत्य की समाप्ति पर नटराज राजो, भगवान शिव ने नृत्य की समाप्ति पर, भगवान शिव ने पहले नर्तन किया, फिर नर्तन के पश्चात जब उनका नर्तन समाप्त हुआ, नृत्य समाप्त हुआ, तब नटराज अर्थात भगवान शिव ने अपने जो डमरू था उनके हाथ में, ढक्का ये आकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय वचन में बन रहा है, ननाद ढक्का, अपने डमरू को
नौ पंचवारम कितनी बार बजाया? पहले 9 बार बजाया, फिर 5 बार बजाया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो पहले कितनी बार बजाया? पहले 9 बार बजाया, फिर 5 बार बजाया, तो जोड़ के कितना हुआ? 14। पहले भगवान शिव ने डमरू 9 बार बजाया था। इसको नोट कर लीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब आप लोग पढ़ें लेक्चर के समय नोट नोट्स सामने रखें, कॉपी सामने रखें, हाथ में पेन रखें, ताकि आप लोग उसको नोट करते जाएं। 9 पंचवारम, पहले 9 बजाया, फिर 5, तो कुल मिला के 14 सूत्र निकले। उद्धर तु कामः सिद्धा सनकादि सिद्धान सिद्धान एतद विमर्शे शिव सिद्धा एतद विमर्शे शिव सूत्र जानो। इसीलिए सनकादि इत्यादि जो सिद्ध ऋषि थे, इन लोगों ने भगवान शिव से प्राप्त हुए इन सूत्रों को शिव सूत्र नाम दे दिया, शिव सूत्र कहा। शिव सूत्र जालम या शिव सूत्र की समष्टि इनको कह दिया। अब ये माहेश्वर सूत्र कौन से या शिव सूत्र कौन से हैं? तो ये इस प्रकार है। आ ई उड़ा रेलिका ए ओंगा ऐ औच हैवरट लण मंगड़ नम झभैया घड़धश जब गड़दश खप चटत चटतव कपय श श स र हल। इनका वाचन भी किया करिए, आप लोग बार बार किया करिए, प्रत्याहार बनाना सीखना चाहिए। तो अब सूत्रों के संबंध में पढ़ लेते हैं। तो सूत्रों के संबंध में देखिए, जो एक फैक्ट आएगा परीक्षा में पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में हकार कितनी बार आया? तो माहेश्वर सूत्रों में हकार 2 बार आया है। हाँ 2 बार आया है। एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हकार यहाँ पे आ रहा है, इस हकार के आने का कारण ये है कि कुछ ऐसे सूत्र थे, कुछ ऐसे चीज़ें थी जो व्याकरण के अनुशासन में आने से बच रही थीं, वो बच रही थीं। इसीलिए यहाँ पे पाणिनि ऋषि ने हकार को 2 बार लाया। हकार को 2 बार लाके तब इन सूत्रों के ये प्रत्याहार बनाए। कुछ प्रत्याहार ऐसे बनाए जिनके अंतर्गत विशेष नियम आ रहे थे। उस विशेष नियम से कुछ जो चीज़ें व्याकरण के अनुशासन से बच रही थी, उनको भी उस अनुशासन के अंतर्गत ऋषि ने बांध दिया। इसीलिए संस्कृत भाषा बेहद ही कसी हुई भाषा है। यहाँ ये भाषा पूरी तरह से सूत्रों पर चलती है। इसीलिए इसमें कुछ भी जोड़ घटाव नहीं होता है। कुछ भी अब आप कह सकते हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो नए नए प्रत्यय आ जाते हैं, तो इसीलिए उनको उन नए नए प्रत्ययों को जोड़ने के लिए ऋषि ने उड़ादिगण बना दिया है कि उड़ादिगण ऐसे हैं कि जिनमें यदि समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं, आवश्यकता होती है उनको जोड़ने की, उनको शब्दकोश में सम्मिलित करने की, तो उनको उड़ादिगण में डाल दिया जाता है। तो ऋषि ने उसकी भी व्यवस्था की है। यदि समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ चीज़ें नई आ रही हैं तो उनको जोड़ना है, आवश्यक है, तो उनको कैसे अनुशासित किया जाएगा इस व्याकरण के अंतर्गत? तो समझिए कि यह एकदम जीवित भाषा, एकदम लचीली भाषा है। जहाँ आवश्यकता हुई तो फिर उनको ले जाके ऐसे प्रत्ययों, ऐसे चीज़ों के लिए प्रत्यय है उड़ादिगण। उड़ादिगण में उन नए नए प्रत्ययों को ले जाके उस गण में डाल दिया जाता है। और एक जो नए नियम आ रहे हैं उनको भी भाषा के, संस्कृत भाषा के अनुशासन के, उस व्याकरण के अनुशासन के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसीलिए बेहद ही चमत्कृत, बेहद ही अलौकिक है ये जैसा व्याकरण ऋषि ने लिख दिया है अष्टाध्यायी। इस छोटे से ग्रंथ के अंतर्गत पूरी व्याकरण को जैसे बांध दिया है, ऐसा ग्रंथ अब कोई नहीं लिख सकेगा, नहीं ना किसी ने लिखा, अब ना आगे लिख सकेगा जैसा ऋषि ने लिख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि ये पूरे सॉफ्टवेयर के इंजीनियर थे। ऋषि पाणि इंजीनियर थे, जो अब वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर की का जो सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं उसके लिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसके इतने वर्ष पहले ही हमारे ऋषि पाणि इतने प्रख्यात सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चुके थे। तो पूरा जो ये अष्टाध्यायी, पूरा जो पाणि का सूत्र है, ये पूरा कंप्यूटर का चलता फिरता या फिर लाइब्रेरी में रखा हुआ सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं। अब इस पे आईआईटीज़, जो बड़ी बड़ी आईआईटीज़ हैं भारत में, वो सब काम कर रही हैं, लैंग्वेज के क्षेत्र में काम कर रही हैं। और हम खुद, क्योंकि ऐसा हमने खुद देखा है, हम खुद ऐसे प्रोफेसरों के अंतर्गत उनकी निर्देशन में काम कर चुके हैं, इसलिए आपसे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब बेहद ही मज़ा आया काम करते हुए वहाँ पर IIT में काम करते हुए बेहद मज़ा आया, क्योंकि भाषा पे हम लोग काम कर रहे थे, लैंग्वेज पे काम कर रहे थे। वहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए एक ट्रांसलेटर टूल बन रहा था, ट्रांसलेटर टूल बनाया जा रहा था। तो वहाँ उस टूल के अंतर्गत पाणिनि के नियम, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण, जो संस्कृत का व्याकरण है, वो अन्य भाषाओं पर किन किन भाषाओं, ऐसी भाषाएं हैं जैसे हिंदी है, तो हिंदी कहाँ तक पाणिनि के अष्टाध्यायी के व्याकरण के नियम को फॉलो करती है। पंजाबी है तो वो कहाँ तक कि इस भाषा के नियमों को अर्थात संस्कृत व्याकरण को फॉलो करती है। तो यही यही रिसर्च कर करके हम लोग काम करके आए हैं उस पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे ऋषि जो हैं, पाणिनि ऋषि, बेहद ही चमत्कारिक व्यक्तित्व थे, बेहद ही प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे।
कि इतने वर्षों पहले ही, जब विश्व की अन्य सभ्यताओं का जन्म ही नहीं हुआ था, तब उन्होंने इतना प्रख्यात ग्रंथ लिख दिया था जो पूरी तरह से सॉफ्टवेयर विज्ञान है। तो उधर इस प्रकार ये हकार आने 2 बार लाने का यही कारण था कि भाषा के अनुशासन के अंतर्गत तो कुछ चीज़ें छूट रही थी, उनको नियमबद्ध करने के लिए ऋषि को 2 बार हकार लाना पड़ा। तो इसका अर्थ है कि जो वर्णमाला में हकार 2 बार आ रहा है, इसको 2 बार कतई नहीं गिना जाएगा, 1 बार ही गिना जाएगा। ये कुछ अनुशासन की भाषा के अनुशासन के अंतर्गत उनको लाना था, उन चीज़ों को अनुशासन में बांधना था, इसलिए 2 बार लाना पड़ा। गिना जाता है वर्णमाला में हकार को 1 ही बार गिना जाएगा। और ये तो हो गया हकार। इसके पश्चात है णकार। णकार भी ऐसा है जो जो हल वर्ण है। णकार हल वर्ण, ये 2 बार आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसको ऐसे नोट करिए, इस पे प्रश्न बन सकता है, आराम से प्रश्न बनेगा कि णकार 14 माहेश्वर सूत्रों में कौन सा ऐसा हल वर्ण है जो 2 बार आ रहा है। तो णकार ऐसा वर्ण है जो 2 बार आ रहा है। ये णकार 2 बार आने का कारण कि यहाँ पे एक र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इस णकार को 2 बार लाना आवश्यक था। यदि न लाते तो वो प्रत्याहार न सिद्ध होता, इसीलिए इसको 2 बार लाना पड़ा। और हकार को इसलिए लाना पड़ा क्योंकि व्याकरण के अनुशासन के अंतर्गत आने से कुछ चीज़ें छूट रही थी, कुछ विशेष सूत्र बनाने थे ऋषि को, इसीलिए इसको 2 बार लाना पड़ा। तो ये हो गए दोनों के 2 बार आने का कारण, समझ लिया हम लोगों ने। अब इनके अंतर्गत 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत 14 माहेश्वर सूत्र हैं, तो 14 माहेश्वर सूत्रों में 14 ये हल वर्ण आ रहे हैं। यहाँ पे ड़ा हो गया, इनको अलग से भी लिख के हम लोग समझ लेते हैं। ये ड़ा हो गया, फिर यहाँ पे क हो गया, फिर अंगा हो गया, फिर क्या हुआ, फिर च हुआ, इसके पश्चात ट, फिर ड़ा आया, फिर माँ आया, फिर य आया, यकार, यकार, यकार। आकार लिखने में गलतियाँ मत किया करिए, दोनों का शेप अलग हुआ करता है। फिर मूर्धन्य शकार आया, फिर ये श आया, फिर आया वकार, फिर आया यकार, फिर आया रकार और फिर आया लकार। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो ये अंतिम हल वर्ण आ रहे हैं, इनकी क्या होती है, इनकी हलंत्यम, एक सूत्र आता है हलंत्यम। हलंत्यम यह सूत्र इनकी इत संज्ञा कर देता है, इत संज्ञा कर देता है। और इसके पश्चात फिर एक सूत्र आता है तस्य लोपः, तस्य लोपः। यह सूत्र आकर इनका लोप कर देता है। ये सूत्र दोनों लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, ये काम आएगा। हलंत्यम से इनकी इत संज्ञा हो जाएगी, इनको इत संज्ञा कह दिया जाएगा, और तस्य लोपः से इनका लोप हो जाएगा। तो जो अंतिम ये हल वर्ण आ रहे हैं, इनको इत संज्ञक भी कहा जाता है और अनुबंध भी कहा जाता है। अनुबंध का आप इनको अनुबंध कहिए, इत संज्ञक कहिए, बात एक ही है। तो जो भी अनुबंध है या फिर जो भी इत संज्ञक है, उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। तो ये हो गया माहेश्वर सूत्रों के संबंध में चर्चा। अब इसके पश्चात माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार, इसके पश्चात यहाँ पे प्रत्याहार कह रहे हैं। तो प्रत्याहार सिद्ध करने के लिए एक सूत्र आता है आदिरंत्येन सहेता, आदिरंत्येन सहेता। यह सूत्र कहता है कि हल इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित, हल इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, आदि वर्ण, मध्य वर्ण, आदि वर्ण, यहाँ पे जैसे हल है, आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का बोधक होगा। हल इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित, यहाँ पे क्या है, हल क्या है, ये लकार है, लकार में हलंत लगा हुआ है, तो यही हल इत संज्ञक वर्ण है। तो कह रहे हैं कि हल इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, आदि वर्ण कौन है, हकार हो गया। आदि वर्ण, हल इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण, आदि वर्ण, मध्य वर्ण, आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का बोधक होगा। ये हल वर्ण काफ़ी बड़ा है, तो ईक को समझ लेते, ईक है, ईक को समझ लेते हैं करके। एक ईक को सिद्ध करके हम दिखा देते हैं, फिर आप लोग ऐसे ही सिद्ध कर लीजिएगा बाकी। तो ईक के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, ईक के अंतर्गत आएगा
ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा, री आएगा। इसके पश्चात ये जो ककार आ रहा है इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, तत् से लोपा से लोप हो जाएगा। तो बचा कितना? ये तो ई प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आया? ई आया, ऊ आया, री आया और री आया। तो यह जो सूत्र कहता है कि आदिरंत्यन संहिता, तो यह सूत्र कहता है कि इक इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित है। इक इक क्या है? इत इत, यहाँ पे इक है तो कहेंगे हल वर्ण के लिए कह रहा है कि इत आदिरंत्यन संहिता हल इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित। हल इत संज्ञक, हल हल कौन है यहाँ पे? हल, ये क वर्ण है, क के नीचे हलंत लग गया तो ये हल हो गया। हल इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित, हल इत संज्ञक जो हल वर्ण है, हल इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण है। ये तो ये आदि हो गया, आदि वर्ण मध्य वर्ण है। तो मध्य में कौन हो गए? ये क। अब यहाँ पे समझाने के लिए ये इसको भी रख दे रहे हैं, इसको ब्रैकेट में रख दिए तो समझिए, गोले में कर दिए तो समझिए कि हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। तो ये सूत्र को समझाने के लिए क्या कह रहा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ये क है, क में हल लगा है, ये हल चिन्ह लगा है, इसको जो चिन्ह लगा है इसको हलंत कहते हैं। तो अंत्य इत संज्ञक, अंत्य इत संज्ञक वर्ण, अंत्य क्या है? तो अंत्य जो अंत में विद्यमान हो, अंत्य भवः अंत्य है, जो अंत में विद्यमान। तो अंत में कौन विद्यमान है? ये क विद्यमान है। क विद्यमान है तो इसके नीचे क्या लगा है? हल, हलंत लगा है, इसलिए ये हल हो गया, हल वर्ण हो गया। तो अंत्य इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित, अंत्य अंत्य इत संज्ञक, अंत्य इत संज्ञक कौन है? अंत्य इत संज्ञक यहाँ पे क है। अंत्य इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, तो आदि वर्ण कौन हो गया? ये इकार हो गया, इकार हो गया आदि वर्ण। अंत्य इत संज्ञक, यहाँ से समझ लेते, अंत्य इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी अपनी भी संज्ञा का बोधक होगा। ये हो गया प्रत्याहार। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन है? प्रत्याहार विधायक संज्ञा सूत्र है आदिरंत्यन संहिता। यह कहता है कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का बोधक। आदि कौन है? आदि ये है। अंत्य कौन है? अंत्य ये है, ये आदि है, ये अंत्य है। यही यह सूत्र कह रहा है कि अंत्य इत संज्ञक, अंत्य इत संज्ञक, अंत्य इत संज्ञक क्यों कह रहा है? क्योंकि जितने भी 14 माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र में अंत्य इत संज्ञक ये वर्ण, यहाँ पे ड अंत्य इत संज्ञक है, यहाँ पे क अंत्य इत संज्ञक है, यहाँ पे अंग अंत्य इत संज्ञक है, यहाँ पे च अंत्य इत संज्ञक है, यहाँ पे ट अंत्य इत संज्ञक है, यहाँ पे ड़ अंत्य इत संज्ञक है, म अंत्य इत संज्ञक है, ञ अंत्य इत संज्ञक है, फिर श अंत्य इत संज्ञक है, श अंत्य इत संज्ञक है, व अंत्य इत संज्ञक है, या अंत्यित संज्ञक है, र अंत्यित संज्ञक है, ला अंत्यित संज्ञक है। तो बस समझना है हम लोगों को कैसे प्रत्याहार सिद्ध होता है। तो अंत्य इत संज्ञक, अंत्य इत संज्ञक, अंत्य इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, आदि वर्ण कौन है? आदि ई हो गया, अंत्य ये हो गया। तो अंत्य इत संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण, मध्य में कौन है? मध्य में ई री और ऊ री है, आदि में ई है, ऊ री ये मध्य हो गए। तो अंत्य संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी अपनी भी संज्ञा का बोधक होगा। यही यह आदिरंत्य संहिता सूत्र कहता है। इस प्रकार ऐसे ही सारे प्रत्याहारों की सिद्धि हम लोगों को कर लेनी चाहिए। तो हमने इक का करके दिखा दिया, आप लोग हल का भी कर लीजिएगा, अक का भी कर लीजिएगा और झल यण इत्यादि का खुद से करके बताइएगा। यदि कोई दिक्कत होगी प्रत्याहार सिद्ध करने में तो फिर से हम करके दिखा देंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबको करेंगे तो काफ़ी समय जाएगा, जल्दी टॉपिक ख़त्म करना है। प्रत्याहार सिद्धि में जो दिक्कत होगी तो अवश्य बताइएगा। अब ये कह रहे हैं कि स्वर, स्वर क्या है? तो स्वर, स्वर आप स्वर कहिए या फिर अच कहिए, आप व्यंजन कहिए या फिर हल कहिए, बात एक ही है। जैसे यहाँ पे इनको आप अंत्य अंत्य इत संज्ञक कहिए या फिर इनको अनुबंध कह दीजिए, बात एक ही है। अनुबंध भी कहा तब भी इसी का बोध होगा, इन्हीं का बोध होगा। और इनको हल वर्ण कहेंगे, अंत्य इत संज्ञक वर्ण कहेंगे, इत संज्ञक इनको कहेंगे, तब भी बात वही है। आप इत संज्ञक कहिए या फिर अनुबंध कहिए, बात एक ही है। अनुबंध और इत संज्ञक, इनका दो दो नाम है, इत संज्ञक, अनुबंध। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसको नोट करके रखिए।
तो इस प्रकार अब स्वर कहने का अर्थ है अच। अच कह दिए तो समझ लीजिए कि वहाँ पे स्वर बोला जा रहा है। तो स्वर क्या है? स्वर स्वर या फिर अच जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। ये हो गई स्वर की परिभाषा। स्वर क्या है? स्वर को आप स्वर को आप सेल्फ डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, अर्थात ये सिर्फ सिर्फ अपने दम पे रहा करते हैं, किसी अन्य के दम पे नहीं रहा करते। अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिए ये सिर्फ अपने आप का सहारा लेते हैं, न कि किसी अन्य का सहारा लेते हैं। इसीलिए ये स्वर हैं। तो स्वर कहने का अर्थ है सेल्फ डिपेंडेंट, अपने दम पे रहना, अपनी इच्छा शक्ति या फिर अपनी शक्ति के दम पर अपने आप को प्रकट करना ही स्वर है। तो स्वर हो गया जो सेल्फ डिपेंडेंट, जो अपने आप से बोला जाए, अपनी शक्ति से बोला जाए, अपने आप को अभिव्यक्त करे, वही स्वर है। तो स्वर ये हो गया, स्वर की परिभाषा स्वर हो गई। अब स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब इनके भेदों के विषय में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये हो गया स्वर। इसके पश्चात अभी व्यंजन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि व्यंजन भी क्रम से आ रहा है, इसमें पीडीएफ में आ रहा है, तो उसकी चर्चा वहीं पे करेंगे। अब इसके आगे पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने प्रत्याहार की सिद्धि पढ़ ली और स्वर क्या है, स्वर वर्ण के विषय में पढ़ लिया। तो स्वर के पहले भेद मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, फिर इनके विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। तो इनके भेद होते हैं ह्रस्व, इसके पश्चात दीर्घ, फिर प्लुत। इस प्रकार स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोगों ने प्रत्याहार बनाना सीखा। प्रत्याहार में हम लोगों ने ये सीखा कि अंत्य संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का अंत्य संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का बोधक होगा। तो ऐसा कहने का कारण ये है कि यहाँ अंत में जो हलंत सहित ये ककार विद्यमान है, इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा ये 4। तो इक कहने का अर्थ है कि इक के अंतर्गत केवल ई, उ, री और ली, ये 4 वर्ण या 4 अक्षर आएंगे। इसी प्रकार अक में भी, अक को भी समझ लेते हैं। अक एक और सिद्ध करके दिखा देते हैं। अक, तो अक के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? अ, ई, उ, री और री। री आ रहा है, इसके पश्चात फिर क आ रहा है। तो यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है कि अंत्यित संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का बोधक होगी। ये आदि इसलिए कहा जा रहा है कि ये इधर की सीमा बना रहा है और ये इधर की सीमा बना रहा है। तो इसीलिए इसीलिए इसका भी पहले इसका बोध अंत्यित संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण, अंत्यित संज्ञक वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का बोध, अर्थात बीच वालों का तो बोध कराएगा ही, अपना भी बोध कराएगा। पहले इसने अपनी सीमा बताई, पहले इसने इसकी सीमा बताई, फिर इसने अपनी सीमा बताई, फिर बताया बीच वालों को बताया और फिर अपना अपना परिचय दिया। यही समझाने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार है। अब ये जो अंत में हल वर्ण आ रहा है, इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से इसका लोप हो जाएगा। बचेगा केवल अ, ई, उ, री बचेगा इस प्रत्याहार में। ऐसे ही झल प्रत्याहार में, ऐसे ही यण प्रत्याहार में, ऐसे ही हल प्रत्याहार में। बाकी प्रत्याहारों को आप लोग खुद करके करिएगा, सीखिएगा, बताइएगा कुछ दिक्कत होगी। अब इसके पश्चात हम लोग दूसरी फाइल में स्वरों के भेद, इनके विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। स्वर और व्यंजन के भेद एक ही फाइल में पढ़ाएंगे तो फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट फाइल में पढ़ते हैं। धन्यवाद साथियों आप सभी का।